नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रारंभ में जो हमारा मूल संविधान नहीं किया, इनमें इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है और ये बाद में जोड़े गए। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कब जोड़े गए। फिर ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। उसके बाद में ये एक सिफारिश के ऊपर जोड़े गए थे। एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था सरदार श्रवण सिंह समिति। सरदार श्रवण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी और ऐसे कहते हैं कि ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से लिए गए थे और सरदार श्रवण सिंह समिति ने इनकी मतलब संख्या 8 बताई थी। उसके बाद में संसद ने विचार करके प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की कि कौन सा मूल कर्तव्य कैसा है। देखो, कर्तव्य की जहां बात आती है ना, तो एक स्टूडेंट होने के नाते हमारे या स्टूडेंट के साथ में एक जो इंडियन सिटीजन होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते उसको मतलब कर्तव्य निष्ठ तो होना ही चाहिए। ऐसे कहते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोग्रेस करने के लिए एक कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। तो हम वन बाई वन हम बात करते हैं कि जो अब इसका बात और भी बता दूं मैं कि जब से आपको प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है कि जो संविधान नहीं क्या, संविधान का जो प्रत्येक पार्ट है वो अलग अलग है। जैसा मैंने बताया कि 22 पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे, देखो जो पिछला वाला वीडियो था ना, जो डीपीएसपी की बात की थी हमने, वो 4th पार्ट था और ये है 4th 1। मतलब ये नया पार्ट जोड़ा गया था भारतीय संविधान में और ये भाग 4 क है और 51 क आर्टिकल है। तो 51 तक तो डीपीएसपी हो गए, 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो जो पहला आर्टिकल है अपना, जो आर्टिकल 51 है, 51 है, 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। और इस 51 क में इसका जो पहली ड्यूटी है उसका है कि प्रारंभ में ये कहा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है, इनका आदर करें। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और उनके अपने आदर्श और अपनी संस्थाएं है ना, उनका पालन करने के लिए पहली ड्यूटी है अपनी। ठीक है, हमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ में ही राष्ट्रगान, जब भी राष्ट्रगान होता है तो देख आपको अपनी परंपरा है ना, सभी की भी खड़े होकर राष्ट्रगान। और इसके साथ में ही अपने जो आदर्श हैं, चाहे वो सत्यमेव जयते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो आदर्श भावना है उसको अपने साथ लेकर चलेंगे, ये कहता है पहली ड्यूटी है। फिर दूसरी ड्यूटी है अपनी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें। अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका हम सम्मान करें, चाहे वो नेहरू हो, अंबेडकर हो, गांधी हो या फिर बाद में विभिन्न प्रकार के अपन से भगत सिंह की बात कर लें, उनको हम पढ़ें और उनकी भावनाओं की कदर करें। ठीक है, इसके साथ में हम आगे बात करते हैं तीसरी ड्यूटी है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, राष्ट्रीय की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, चौथी है देश की रक्षा करें और आह्वान करने के ऊपर क्या करें, मतलब आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे मान लो कि कोविड-19 है, अभी चल रहा है, तो इसमें मतलब ये है कि सरकार जो प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। नागरिक अपने स्तर के ऊपर विभिन्न सारी योजनाओं के माध्यम से या विभिन्न सारे सहयोग के माध्यम से या फिर बाद में छोटे छोटे सहयोगों के माध्यम से क्या करें, संविधान का पालन करें। उसके बाद में अगला जो है उसमें हमारे जो जितने भी जाति, धर्म और संप्रदाय हैं, इनमें जो भेदभाव है इनको खत्म करके सामूहिक एक समरसता की भावना को लेकर हम आगे बढ़े। ये अपना 5 नंबर की ड्यूटी थी। 6 नंबर की ड्यूटी है अपनी राष्ट्रीय जो संस्कृति है, वो ये अपनी गौरवशाली परंपरा है, इसको अपन क्या करें, इनको आगे बढ़ाना कार्य करें। अपने जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा है, इसको लेकर आगे बढ़े। साथ में विभिन्न सारी कार्यों के माध्यम से हम भाईचारे का संदेश प्रदान करें। उसके बाद में जो 7 नंबर का आर्टिकल है, 7 नंबर की ड्यूटी है अपनी, वो है जल, जंगल और जमीन। मतलब जो अपना शुद्ध जल होना चाहिए, साथ में वन्य जीव हैं, साथ में जंगल है, उनकी रक्षा करें। जैसे थोड़े दिन पहले 5 जून गया, 5 जून को अपन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे माध्यमों से अपन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे और इनका मतलब
पेड़ पौधे लगाएंगे, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, साथ में जब भी अपन भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां अपन को ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं फैलानी जिससे क्या हो, जिससे राष्ट्र की हानि हो। उसके बाद में 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए नहीं मान लो कि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी महात्मा ने कह रहे हैं, या फिर बाद में आपको कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है। ऐसा नहीं मानना है किसी बात को, इसलिए मानना है कि आप उसको देखो कि साइंटिफिक ये प्रूव है ही नहीं। आपको ये कोई ये कह दे कि आप की नौकरी लग जाएगी, आप मतलब उस कोई भी मंदिर में जाकर वहां प्रसाद चढ़ा के हो, ये भावना नहीं, क्या ये भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ में ही हमारे सामने जो अगली ड्यूटी है ये है अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के बारे में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, इसके साथ में ही मतलब सार्वजनिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाए, उसको सहयोग प्रदान करें। उसके बाद में है जो 10वीं ड्यूटी है वो है व्यक्तिगत प्रोग्रेस और सामूहिक प्रोग्रेस। जैसे मान लो कि आप जिस स्तर के ऊपर हो और आपके पास अनेक संसाधन हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत प्रोग्रेस के साथ में सामूहिक प्रोग्रेस के ऊपर भी क्या ध्यान दें। मतलब ये कि अगर आपके पास कुछ मतलब देने योग्य हैं तो आप गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, साथ में जो बच्चे पढ़ने योग्य नहीं है उनको आप पढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोग्रेस के लिए बात की गई। ये 10 ड्यूटी थी हमारे मूल मतलब जो 42 संविधान संशोधन में। उसके बाद में एक ड्यूटी और जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी अपने पास कब, वो ड्यूटी जोड़ी गई है 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002। वो इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए क्या किया गया है, कर्तव्यनिष्ठ बताया गया था। इसी भावना के साथ आपने ध्यान से सुना। और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करते हैं अपन। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो आप कहोगे 1976 में जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इसके साथ में कितनी ड्यूटी है, तो 11 ड्यूटी है। प्रारंभ में 10 थी, अभी 11 में। लास्ट में कौन सी जोड़ी गई, वो 2002 में जोड़ी गई, जिसका नाम है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आ रही है आपके समझ में। इसके साथ में इसमें छोटे छोटे जैसे मान लो कि 4 ड्यूटी दे जाए, 3 ड्यूटी दे जाए और एक अदर स्टेटमेंट दे दिया जाए, और ये बता दिया जाए कि पहली और दूसरी और तीसरी, पहला मूल कर्तव्य, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा मूल कर्तव्य, चौथा मूल कर्तव्य, इनको एक साथ दे देंगे। कर्म के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। इसके साथ में ऐसे कह सकते हैं कि 6 नंबर की ड्यूटी में क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटेंस एग्जाम में आते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार। और आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको संविधान पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।